हम सब ब्रह्मा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि तो प्रत्याख्यान कौन कर सकता है? पाप भीरु, पाप का डर लगे कि मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे भुगतान देना पड़ेगा। विनय संपन्न हो, तीसरा साधना में रुचि हो, चौथा आज्ञा का परिपालन हो। तो जो प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है। इच्छा कितनी है? कितनी इच्छा है? आकाश के समान अनंत है। भगवान की वाणी कहती है, सुवर्ण रूप सुपाव्या भावे सिया हो केला सामा संख्या सुवर्ण रूप सुपाव्या भावे सिया हो केला सामा संख्या नारसलुद्दसनते किंची इच्छा आगा समानंत्या। कैलाश पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान सोने चांदी का असंख्य पर्वत भी हो जाएं, लोभी पुरुष के आगे वो कुछ भी नहीं। सुमेरु पर्वत सोने चांदी का बन जाए, असंख्य पर्वत भी हो जाए, तो लोभी पुरुष के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो लोभी पुरुष की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनंत है। इच्छा हो आकाश समा अनंत, इच्छा आकाश के समान अनंत है, इसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये भगवान की वाणी का सूत्र है। जितना व्यक्ति आगे बढ़ता, उसकी इच्छा 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 बढ़ती चली जाती। ये युद्ध जो होते हैं, पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं, इस किसके कारण है? मेरी सरकार बढ़ जाए, मेरा क्षेत्र बढ़ जाए, मुझे धन मिल जाए, ये मिल जाए, और सब छोड़ छाड़ के चले जाना, सबको पता है, पर फिर भी युद्ध लड़ते हैं, हजारों लाखों लोगों को मार देते हैं और अंत में चले जाते हैं। तो इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए, इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए। एक कहानी है इच्छा के ऊपर, बहुत सुंदर कहानी है। वो कहानी घटी है कि नहीं, टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध कहानी। टॉलस्टॉय उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार पाश्चात्य जगत के अंदर। उन्होंने एक कहानी लिखी है। कहानी क्या कहती है? एक आदमी घर में एक सन्यासी के मेहमान हुआ। एक आदमी सन्यासी के घर मेहमान हुआ, एक परिवारजन। रात आपस में बातचीत होने लगी, तो उस सन्यासी ने कहा कि तुम यहाँ क्या छोटी मोटी ज़मीन तुम्हारे पास है? उस गांव के लोग से पूछा, क्या खेती कर लोगे? थोड़ी तुम्हारी ज़मीन है, साइबेरिया में जाओ, और साइबेरिया में इतनी सस्ती ज़मीन मिलती है, तुम जो कुछ तुम्हारे पास धन संपत्ति इकट्ठी करके साइबेरिया में चले जाओ। साइबेरिया के लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं, और उनका एक मापदंड है कि जो व्यक्ति ज़मीन लेना चाहता है, जो धन लाया वो रख दे, और सूर्य उदय होते हुए जितना ज़मीन घेरना चाहता वो घेर ले, पर शर्त है कि शाम को उसी जगह जहाँ से वो चला है, उसी जगह से वापस आना चाहिए। समझ गए? नहीं समझे? शर्त ये है कि जिस जगह से चले हो, शाम को उसी जगह से वापस आनी चाहिए। एक सन्यासी ने उसको कहा, तो उसने कहा, जमींदार ने, मेरे पास छोटी सी ज़मीन है, बड़ी मुश्किल से खेती करता हूँ, सारी ज़मीन बेच बाच के कहते मैं वहाँ चला जाऊँ। रात को उसको बड़े विचार आए, आखिर सन्यासी तो चला गया, उसने सारी ज़मीन बेच दी और जा कर के साइबेरिया में चला गया। साइबेरिया में गया तो देखा लोग बड़े सीधे साधे हैं। क्यों आए हो? कहते मैं ज़मीन लेना चाहता हूँ। अच्छा, ले लो ज़मीन। सूर्य निकलते ही तुम चल पड़ना, और जितनी ज़मीन घेर के वापस आना होगा, ऐसा नहीं कि तुमने घेर ली, उसी जगह से जहाँ से चले हो, पिन पॉइंट, उसी जगह सही सलामत वापस आ जाओ, तो तुमको सारी ज़मीन मिल जाएगी। जो पैसा लाए और रख दो, हम पैसा तो बाद में ले लेंगे, छोड़ो। आदमी बहुत खुश हो गया, इतने सीधे साधे लोग हैं, पैसा भी नहीं मांगा मेरे से। तो वो उसने क्या किया,
अब खाना खाए तो समय लगता है, रोटी पानी साथ ले लिया, जब भूख लगी तो खा लूँगा, खाऊंगा 15-20 मिनट तो लगेंगे, 15-20 मिनट चलेंगे तो कितनी ज़मीन में घेर लूँगा। तो उसने रोटी पानी जो भी था साथ रख लिया और लगा दौड़ने। दौड़ते दौड़ते देखा कि ज़मीन तो बहुत सुंदर है, उपजाऊ ज़मीन है, ये भी ज़मीन ले लूँ, ये भी ज़मीन ले लूँ, ये भी ज़मीन। दौड़ता गया 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। उसको ख्याल आया कि अभी तो ज़मीन और अच्छी, बहुत बढ़िया ज़मीन, इतने खेत और सारा मालिक मैं बन जाऊंगा। और एक दिन की बात है, बस आज के दिन ही दौड़ना है, फिर तो आराम से जी लेंगे। जो व्यक्ति की तृष्णा है ना, वो सांत्वना भी देती है कि आज के दिन की बात है। आप कहते हैं भोजन क्या करना है, भोजन करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, पानी पिएंगे और भोजन का भी भार होता है, लेके जाते हो। तो उसने कहा नहीं, भोजन नहीं करना, भोजन भी छोड़ो, पानी भी छोड़ो, फेंक दिया भोजन भी, भार लगता था। आगे गया, ज़मीन और पड़ी है। उसने सोचा, उसने अपना कोट भी उतार दिया और टोपी भी उतार दी, भार लगा, जब भार लगता है पसीना पसीना सब उतार दिया, कपड़े भी उतार के छोटे से कपड़े रख लिए। आगे गया, 1 बज गया, 2 बज गया, सोचा अब तो वापस हो जाऊं, वापस कैसे आऊँगा, वापस चलने लगा। वो स्पीड से वापस हुआ नहीं जाता, सोचता है मैं वापस जाऊं, वापस की तैयारी कर ली। अब भूखा है, पानी फेंक दिया, रोटी फेंक दी, अब शक्ति सारी लगा दी, एक ही तृष्णा में पहुंच जाऊं। और फिर वो क्या करता है, उसी वापस 2 बजे के बाद वो वापस लौटा। सुबह 7 बजे का चला, 2 बजे तक कितने हो गए, 7 घंटे हो गए। दिन के कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, रह गए 5। वापस चलने लगा, दौड़ने लगा और जैसे वो दौड़ता हांफता, अब वो स्पीड भी नहीं रही उसकी, अब वो पानी भी नहीं पिया तो खाना भी नहीं खाया, रास्ते में फेंक दिया। 2 बजने के बाद वो वापस गया, दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था। सूरज डूबने को लगा और गांव के लोग कहते जल्दी आओ, ज़मीन तुम्हारी है, ले लो जितनी ज़मीन लेनी है। तो उसको लगा कि मुझे ज़मीन तो लेनी है, सारी की सारी ज़मीन मेरी हो जानी है। कहते हैं कि जैसे कि सूरज डूब रहा था, कोई 4-5 मिनट की दूरी थी, भाग के दौड़ के आया और 5 फीट की दूरी रह गई, धड़ाम से गिरा और हार्ट फेल हो गया और मर गया। ज़मीन किसकी थी, ज़मीन किसके पास गई, क्या ले गया, क्या लेके गया, बोलो भाई। कितना भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं किया और आखिरा दम लगा दिया सूरज की आखिरी ने। इतनी मेहनत करके दौड़ा पड़ गया। सारे गांव के लोग समझाते हैं, हंसने लगे। गांव के लोग हंसते हैं, ये पागल आदमी आते हैं यहाँ, ज़मीन कोई लेके जाता ही नहीं, ये पागल आदमी आते हैं, इस तरह के पागल लोग आते हैं। कोई नई घटना ही नहीं घटी, अक्सर लोग आते हैं खबरें सुना करके और मर करके चले जाते। एक आदमी नहीं आया कि जिसने ये ज़मीन खरीद के चला गया हो। ये कहानी किसकी है, मेरी और तुम्हारी कहानी है। हंसना मत किसी के ऊपर, हमारी इच्छाएं भी आकाश के समान अनंत है। आदमी इच्छा को लेके कितना बढ़ता है। ये कहानी घटी हो ना घटी हो, परंतु इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। सुवर्ण रूप स्वरूप अवया भवे सिंह केला समा संख्या नरस लुद्धस नैते हु किंची इच्छा हुआ समा अनंत है। भगवान कहते हैं कैलाश सुमेरु पर्वत के समान सोने चांदी का बन जाए, असंख्य पर्वत भी हो जाए, लोभी पुरुष के आगे तो कुछ भी नहीं है। लोभी पुरुष की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनंत है, उसकी पूर्ति कभी उस व्यक्ति की हो नहीं सकती। तो सब दौड़ लगा रहे हैं, यही तो तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, जमीन खेल रहे हैं। 12 बज गए, 2 बज गए, हम क्या करते हैं, लौटने का समय आता है, जीने का समय आता है तो ज़मीन घेरने से पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लें,
सब सही इंतज़ाम कर दें, बेटों के नाम ज़मीन लगा दें, घर सुरक्षित कर दें, पक्का महल बना के चले जाएं, फिर जाएंगे। ये भाई किसका महल बना, कौन आया और कौन गया और कौन सा तुम्हारा बेटा है, सब एक ही दिन का तो काम है, कभी कोई आता नहीं। गरीब भूखे मर जाते हैं, अमीर भी भूखे मर जाते हैं, और संसार ऐसे का ऐसे रह जाता है। तो ये क्या है, उसका उसने प्रत्याख्यान नहीं किया। सोच लेता, विचार कर लेता कि मुझे इतने समय तक चलना है, और देखता है ज़मीन और अच्छी है, और अच्छी है, और मैं फसल कराऊंगा और गाऊंगा और गाऊंगा, भागता गया। इच्छा तृष्णा के समान अनंत है। तो प्रत्याख्यान कहने का अर्थ प्रत्याख्यान करना चाहिए। महात्मा गांधी के जीवन को देखो, आज वो महात्मा गांधी बने किसके कारण बने? उसकी माता जी एक जैन साधु के पास ले गए कि मेरा बेटा विदेश जाना चाहता है, इसको नियम दे दो। तो उस जैन साधु ने महात्मा गांधी को 3 प्रतिज्ञा दी थी। कौन कौन सी थी? मांस मदिरा नहीं लेना, और व्यसन नहीं करना, और पराई स्त्री का गमन नहीं करना, ऐसे 3 प्रतिज्ञा ली। और कई बार गांधी को बीमार भी हो गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अंडा ले लो, ऐसा कर लो, गांधी ने मना कर दिया, नहीं लूँगा। और विदेश में जाने के बाद गांधी ने वो 3 प्रतिज्ञा ली थी। गांधी खुद कहते हैं कि ये मेरे लिए बैटरी के 3 सेल बन गए, जिसने मुझे महात्मा बना दिया। यदि ये 3 प्रतिज्ञा मेरे जीवन में ना होती तो मैं महात्मा ना बनता। माँ की शिक्षा बहुत बड़ी बात है। माता पिता और गुरु जीवन में बहुत बड़े सहायक होते हैं, जो बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें भी छोटे छोटे प्रत्याख्यान जितना आप कर सकते, नकारसी कितने, पोरसी, नकारसी का मतलब सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक कुछ नहीं करना। पोरसी का मतलब है दिन का चौथा हिस्सा। 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, एक आसना, एक कलठाना, गंठी, मुट्ठी। जैसे मैंने मुट्ठी बंद कर ली, जब तक मुट्ठी बंद रहेगी मेरा पचकान, मुट्ठी खुली तो मेरा घात। गंठी, मुट्ठी, सहज, 10 प्रकार का पचकान, छोटे छोटे पचकान कर सकते हो। जितना तुम्हें लगता ही नहीं घर के अंदर, ऐसे छोटे छोटे प्रत्याख्यान करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है, तृष्णा कम होती है, शांति बढ़ती है। इसलिए जीवन के अंदर प्रत्याख्यान अवश्य करना चाहिए। जो प्रत्याख्यान करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद 2 तत्व है। ये आकार है देह, और आत्मा निराकार है। आकार में निराकार आत्मा, दोनों के गुण धर्म अलग है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। तुम मात्र 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 अपने में स्थित रहो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वच्छायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम आयंता संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम,
सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण सुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।